आज इंडिया न्यूज़ 7 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रूबरू कराते हैं आज की ताज़ा खबरों से। नमस्कार। आज इंडिया ने 7 की खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत। देखिए विस्तार से खबर, बने रहिए खबरों के साथ। देखिए रविंद्रनाथ सिंह से एक विशेष रिपोर्ट। एक वार्ता के दौरान लक्ष्मी शुक्ला जी ने बताया कि यदि कोई पेंशनर मेरे पास आता है और उसकी कोई समस्या होती है तो 1 अप्रैल 2016 के बाद जितने भी पेंशनर होते हैं सबका पेंशन प्राधिकार प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी होता है। ऐसी स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा पेंशन प्रपत्र एवं सेवा पुस्तिका रजिस्ट्री द्वारा भेजा जाता है। साथ ही विभाग के कंप्यूटर पर उसके जितने डॉक्यूमेंट होते हैं वह ऑनलाइन और ऑफलाइन भी आता है। ऐसे स्थिति में हमारा प्रयास रहता है कि उसका पेंशन प्राधिकार प्रपत्र जारी करके संबंधित कोषागार को 1 माह के अंदर भेज दिया जाता है। और यदि किसी के पेंशन पत्र पर कोई आपत्ति रहती है तो उसके विषय में भी हमारा प्रयास होता है कि उसको तुरंत भिजवाकर उसका समाधान कराया जाता है। और जो ही उसका उत्तर आ जाता है प्राधिकार प्रपत्र बनवाकर संबंधित कोषागार को भेज दिया जाता है। यदि कोई पेंशन आता है और बहुत वृद्ध होता है, किसी कारण से उसे कोई दिक्कत होती है तो संबंधित कोषागार को भेजकर हमारा यही प्रयास होता है कि उसकी समस्या का समाधान करा दिया जाए। उक्त बातें लोकप्रिय अधिकारी श्रीमती लक्ष्मी शुक्ला, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन वाराणसी मंडल वाराणसी ने एक औपचारिक वार्ता के तहत मीडिया से कही। एक प्रश्न के उत्तर में पूछे जाने पर कि आपका कार्य क्षेत्र कहां तक है, उन्होंने बताया, मेरे अंतर्गत वाराणसी कोषागार, गाजीपुर कोषागार, चंदौली कोषागार का पर्यवेक्षण कार्य, जौनपुर कोषागार के साथ साथ परिषदीय विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों पे पेंशन प्रपत्र का प्राधिकार पत्र इसी विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। अपना परिचय बता दें आप। मैं लक्ष्मी शुक्ला जी अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन वाराणसी मंडल वाराणसी। जी, आपके कार्य क्षेत्र कहाँ तक हैं? मेरे अंतर्गत जो है वाराणसी कोषागार, जौनपुर कोषागार, गाजीपुर कोषागार एवं चंदौली कोषागार का पर्यवेक्षण कार्य है। इसके साथ ही साथ मंडल के जितने भी समूह का को छोड़कर खा गा एवं भा के जितने भी कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी और परिषदीय विद्यालय के जो शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी होते हैं उनके पेंशन का जो कार्य होता है, पेंशन प्राधिकार पत्र इसी कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं। और किस तरह के और भी कार्य क्षेत्र हैं? किस तरह पब्लिक डीलिंग से संबंधित क्या कार्य हैं आपके? पब्लिक डीलिंग में यदि कोई पेंशनर हमारे पास आता है और वो उसकी कोई समस्या होती है तो 1 अप्रैल 16 के बाद जितने भी पेंशनर्स हैं सबकी जो पेंशन प्राधिकार पत्र ऑनलाइन ही जारी होते हैं। ऐसी स्थिति में संबंधित विभागों के द्वारा उनके पेंशन के 5 प्रपत्र एवं सेवा पुस्तिका आदि रजिस्ट्री के माध्यम से आती है। इसके साथ ही साथ कंप्यूटर पर वो उनके जो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन भी भेजे जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब किसी भी पेंशनर का ऑनलाइन प्रेषण आ जाता है प्रपत्रों का और ऑफलाइन भी आ जाता है तो ऐसी स्थिति में हमारा प्रयत्न रहता है कि विदिन 1 मंथ उसका पेंशन प्राधिकार पत्र जारी करके संबंधित कोषागार में उसको भेज दिया जाता है। और यदि किसी के पेंशन प्रपत्र पे किसी की आपत्ति होती है किसी क्षेत्र पे तो उसके विषय में भी हमारा ये प्रयत्न रहता है कि उसको तुरंत ही जो आपत्ति है भेज दिया जाए और जैसे ही उसका वो आ जाता है उत्तर, उसका पेंशन प्राधिकार पत्र जारी कर दिया जाता है। और यदि कोई पेंशनर आता है और वो बहुत वृद्ध है और किसी कारण से उसको कोई दिक्कत हो रही है तो उसकी यथासंभव मदद भी की जाती है। संबंधित कोषागार को हम लोगों का प्रयत्न रहता है कि हम फ़ोन करके उसकी समस्या का निराकरण भी करा दें।